दोस्तों मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और आप उसमें से केवल 2 लाख ही यूज़ कर सकते हो। बाकी पैसों का आपका जो पासवर्ड है वो आपके पास है ही नहीं उनको निकालने का, उनको विड्रॉ करने का। आप अब क्या करोगे बताओ? आप सोचो अपने दिमाग में, आपका दिमाग क्या उस समय फील करेगा? यही चीज़ हम लोगों के साथ में है। हमारे दिमाग में अनंत संभावनाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने दिमाग से। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सिर्फ 2% ही लोग हैं जो अपने दिमाग को सही तरीके से स्मार्टली यूज़ करते हैं और उसी के कारण वो लोग बुलंदियां छूते हैं सक्सेस की। लेकिन बाकी 98% जो लोग हैं वो अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ ही नहीं करते हैं, उस दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, अगर आप भी सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो आपको भी स्मार्टली काम करना होगा। आपको भी अपने दिमाग को स्मार्ट बनाना होगा। मतलब सीधी भाषा में कहें तो आपको स्मार्ट बनना होगा। सक्सेस के लिए जितना इंपॉर्टेंट हार्डवर्क है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क है। चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज से 10 साल पहले जो तरीके किसी काम को करने के लिए सही थे, जरूरी नहीं है आज भी वो उसी तरीके से सही हो। उनको करने के तरीके आज चेंज हो गए होंगे। तो अगर आप स्मार्टली काम नहीं करोगे तो आप जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों आज हम ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से 5 ऐसे तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं कि जिससे आप भी स्मार्ट बन जाओगे और आप भी अपने सारे काम को स्मार्ट तरीके से करोगे। स्मार्टली काम जो करना है ना, ऑथर कहते हैं सिर्फ ये आपके दिमाग से है, आपके सोचने के नजरिए से है। आप कैसे कामों को देखते हो, आप कैसे कामों को करते हो, सोचने का नजरिया जो आपका है वही टोटली डिफरेंस पैदा करता है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक असफल आदमी में। तो आखिर कौन से तरीके हैं वो? तो चलिए चलते हैं फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले तरीके की ओर, जो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको जिंदगी में जब कुछ हासिल करना हो, जब कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको पानी हो, तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे हम मान लो हम जब अपना घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे फाउंडेशन खोदने नहीं लग जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक नक्शा बनाते हैं आर्किटेक्ट के साथ मिलके। यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर किचन होगी, यहाँ पर टॉयलेट्स होंगे, और उसी के बाद जो है हमारा पूरा जो नक्शा बन के तैयार होता है, उसी नक्शे के आधार पे हम फाउंडेशन बनवाते हैं और उसी के आधार पे फिर बाकी जो दीवारें हैं वो बनती हैं, छत डलती है और आखिर में हमारा घर बन के तैयार होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू कर दिया और घर अपने आप बन गया। हमको पहले एक नक्शा बनाना होता है, उसके बाद हम उसमें काम करते हैं और तब जाके हमारा वही घर बनता है जो हमने सोचा था जैसा। वही चीज़ जिंदगी में हमारे गोल्स के लिए है। आप आज से 10 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हो, उसकी प्लानिंग आपको आज करनी होगी। आपके जो आज के एक्शंस हैं वो एक्शंस आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप 10 साल बाद पहुँचना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ता आपने मुंबई का पकड़ लिया और पहुँच आप जो है कोलकाता जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर कोलकाता पहुंचना है तो कोलकाता का ही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा। ऑथर यहां पर कहते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं वही बेसिकली सब कुछ है। अब बहुत से लोग कहते हैं वो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके एक्शंस को देखोगे तो वो मैच नहीं करते हैं उनकी बातों से। कोई इंसान कहता है कि मैं फिट होना चाहता हूं, हेल्दी रहना चाहता हूं, लेकिन वो दिन भर जंक फूड खाता है, टीवी देखता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि उसकी ये हैबिट्स उसको एक हेल्दी इंसान की तरफ नहीं लेकर जाएंगी, बल्कि लॉन्ग टर्म में उसको कंपाउंडिंग के रूप में इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट सामने आएगा। उसी तरीके से अगर कोई इंसान कहता है कि मैं कोई आईएएस का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, तो वो इंसान अगर पूरे दिन पढ़ता ही नहीं है, दिन भर बस वीडियो गेम खेलता रहता है और दिन भर बैठ के बस मौज मस्ती करता है, वो इंसान एग्जाम कैसे क्लियर करेगा? अगर वो इंसान उसको एग्जाम अगर वो क्लियर करना है तो उसको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। उसको हर दिन कुछ नया उसको सीखना पड़ेगा, हर दिन की पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने गोल तक पहुंचेगा। ऑथर कहते हैं कि जैसे शतरंज के खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो सामने वाले की चालों का पूर्वानुमान लगा लेता है कि सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है। यानी कि आपको एडवांस होना होता है, वहां पर स्मार्ट होना होता है कि सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है, वही खिलाड़ी उस खेल में जीतता है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप भविष्य में अपने आप को जहां देखना चाहते हो उसकी नींव आपको आज डालनी पड़ेगी। यहां पर ऑथर कहते हैं कि जैसे मान लो एक स्कूल का बच्चा है, अब वो क्या करता है कि स्कूल छोड़ के अपनी क्लास को बंक करके और थोड़ा कुछ पार्ट टाइम में कुछ काम करने लग जाता है और कुछ पैसे की उसको कमाने की कुछ इच्छा होती है उसको, कि ताकि वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सके, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा सके, महंगे कपड़े थोड़े पहन सके। अब ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये चीज़ उसको खुशी दे दे,
कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा सकता हो या वो थोड़ी महंगे कपड़े पहन सकता हो। शॉर्ट टर्म में उसको भले ही इसका बेनिफिट देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ उसके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसकी जो इनकम के सोर्सेस होंगे ना, और जो उनकी इनकम की उसकी काबिलियत होगी कमाने की, वो बहुत कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि वो स्किल्स उसके पास नहीं होंगी, वो नॉलेज उसके पास नहीं होगी जो भविष्य में उसको ज़्यादा आमदनी देगी। अगर उसको भविष्य में किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, ज़्यादा इनकम क्रिएट करनी है, तो उसे आज अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, वो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ताकि वो भविष्य में जब एक समय आएगा तो वहां पर उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो यहाँ ऑथर कहते हैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए से नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोचना है, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो है स्लो थिंकिंग। ऑथर कहते हैं कि हम लोग रिएक्टिव रिस्पॉन्स मोड में काम करते हैं, यानी कि जिस काम को हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाता है, और हमारी जो हैबिट्स हैं बेसिकली उसी के कारण क्या होता है, हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमको पछताना पड़ता है उन डिसीजंस के लिए। IBM के फाउंडर थॉमस जे वॉटसन सीनियर वो चाहते थे कि उनकी ऑफिस की हर दीवार पर लिखा हो सोचो, क्योंकि सोचना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था कि सोचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे करने से बचते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप स्मार्टली काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पहले सारे पहलुओं की जांच करनी है। आपको देखना है कि मेरे इस डिसीजन का मेरे भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। जो मैं आज फैसला कर रहा हूँ, क्या इससे मेरे भविष्य पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। आपको हर चीज़ सोचनी है, दोनों पहलुओं को आपको देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को, और उसके बाद ही आपको कोई फैसला करना है। ऑथर कहते हैं कि आपको 72 आवर्स के रूल का पालन करना चाहिए, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई डिसीजन की चीज़ आपके सामने आए तो आपको 72 घंटे पहले इंतजार करना है, पूरा सोचना है, समझना है, हर पहलू की आपको जांच करनी है, और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है, ताकि आपको समय इतना आपके पास होगा कि आपके पास हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और तब आप एक मजबूत डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ पर आपको स्लो थिंकिंग को ध्यान में रखना है। फास्ट थिंकिंग क्या चीज़ है कि आप तुरंत, कोई आपके सामने प्रॉब्लम आई, आपने तुरंत डिसीजन लिया और बाद में आपको फिर हो सकता है आपको पछताना पड़े कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो जब करियर की बात हो, आपकी शादी की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका असर आपके भविष्य में पड़ सकता है, तो उन डिसीजंस को आपको सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। तीसरा जो तरीका है यहाँ पर वो है पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ में एक सकारात्मक जिंदगी कभी नहीं जी सकते। आपको अगर एक पॉजिटिव लाइफ जीनी है, आपको सकारात्मकता से भरी हुई जिंदगी जीनी है, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना होगा। कामयाब लोग कभी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आगे नहीं बढ़ते हैं। वो जब भी कोई काम अपने सामने लेते हैं, अपने हाथ में वो जब भी कोई काम लेते हैं, तो उनका बस एक ही चीज़ होता है कि मैं इस काम में सक्सेसफुल होने जा रहा हूँ। वो ये बात नहीं कहते कि मुझे इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर देख लेंगे यार क्या होगा, कैसे होगा, चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, उनका एक क्लियर माइंडसेट होता है कि मैं इस काम में सक्सेसफुल होने जा रहा हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन पहले से जानते थे कि वे बिजली का बल्ब बनाने जा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं बनेगा, वो पहले से ही ये जानते थे कि मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ। राइट ब्रदर्स पहले से जानते थे कि वो एक ऐसी मशीन बनाने वाले हैं जो उड़ेगी बेसिकली, और आपके सामने नतीजा है आज हवाई जहाज का। तो जो चीज़ें, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो दुनिया से कुछ अलग हट के करते हैं। और दूसरा, वो हमेशा इस सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं कि हम लोग सक्सेस होंगे। मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं होती कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। बहानेबाजी वो नहीं बनाते हैं। जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बहाने बहुत बनाते हैं कि यार मैं फेल हो गया, मैं इसलिए फेल हो गया, मेरी सिचुएशंस बुरी थी, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण। वो दूसरों को, सबको दोष देंगे, लेकिन सिवाय खुद के। वो खुद को दोष नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो अपनी, कि मेरी वजह से भी चीज़ें मतलब बिगड़ी होंगी, मतलब दूसरों की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं, सिचुएशंस हो गई, उसमें किस्मत हो गई, बहुत सारी चीज़ों का रोना रोते हैं। लेकिन वो अपने ऊपर कभी वो नहीं करते कि भाई मेरी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, मैं आज जहाँ पर हूँ वो मेरे कुछ डिसीजन थे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने खराब डिसीजन लिए ताकि मैं यहाँ आया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जबकि पॉजिटिव सोच वाले जो लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जो लोग रखते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है, इस गलती से मुझे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे अब इस गलती से सीखना है, कहाँ मुझसे कमी रह गई, और उस कमी को दूर करके वो फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की चीज़ होती है। तो स्मार्टली काम करने का ये तरीका है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हर काम करना है। चौथा जो यहाँ पर तरीका है वो है फ्लेक्सिबल थिंकिंग का।
ज़िंदगी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। जो माइंडसेट उनका किसी चीज़ के बारे में होता है ना, किसी काम को करने के तरीके के बारे में, वे उसी तरीके से उस काम को करना चाहते हैं। कोई अगर उनको कुछ नया तरीका उसका बताता भी है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। मतलब कह लो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने अंदर, फ्लेक्सिबल नहीं होती बिल्कुल उनकी सोच। वो कहते हैं वही तरीका सही है जो तरीके मैं आज तक करता हुआ आया हूँ। हो सकता है दूसरा तरीका उससे बेहतर हो, लेकिन वो उतने फ्लेक्सिबल ही नहीं होते उनका माइंडसेट कि वो उस चीज़ को स्वीकार कर पाएँ। आइंस्टीन एक बार फिजिक्स की क्लास में पढ़ा रहे थे, वो क्लास से पढ़ा के निकले तो उनके जो असिस्टेंट उनके सामने थे, तो उन्होंने उनसे पूछा आइंस्टीन से कि सर आपने जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर अभी दिया है, वो क्वेश्चन पेपर तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था जो आपने दिया था। आइंस्टीन ने कहा तुम बिल्कुल सही हो, वो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर था। तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने पिछले साल भी बच्चों को वही क्वेश्चन पेपर दिया और इस साल भी आपने वही दिया। तो आइंस्टीन ने उनसे कहा कि ऐसा है, मैंने वो क्वेश्चन पेपर उनको रिपीट दिया क्योंकि जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब अब बदल गए हैं। उन दिनों एक्चुअली फिजिक्स के जो फील्ड था ना, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आविष्कार उन दिनों हो रहे थे, नई नई थ्योरीज सामने आ रही थी और बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रहे थे उस टाइम पे। तो जो चीज़ पिछले एक साल तक सही थी, जो फैक्ट सही था उस समय, अगले एक साल में वो चीज़ें बदल गई थी, यानी कि अब दूसरी थ्योरी आ गई थी उसकी। तो आइंस्टीन ने कहा कि चीज़ें बदल गई हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर उनके बदल गए हैं। पिछले साल आंसर कुछ और थे, लेकिन आज नए आविष्कार सामने आने के बाद उनके जवाब कुछ और हो गए हैं। ऑथर कहते हैं यही चीज़ हमारी लाइफ के साथ में है, हमारे उत्तर बदल गए हैं। अब आप सोचो, आज से 10 साल पहले जो चीज़ सही रही हो किसी बिजनेस के लिहाज से, किसी इंसान के लिहाज से, किसी स्किल के लिहाज से, आज भी जरूरी नहीं है वो चीज़ सही हो। काम करने के जो तरीके आज से 15 साल पहले सही थे, आज जरूरी नहीं है वो तरीके सही हैं। एक समय टाइपराइटर पे काम किया जाता था और बड़ा स्पीड में उसमें काम किया जाता था, लेकिन आज आप देखते हो टाइपराइटर मार्केट से आउट है और सारा काम कंप्यूटर ने ले लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो कि इतनी एडवांस होती जा रही है। आज से 20 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जितनी आज है। तो जो स्किल्स आज से 10 साल पहले थी, वो स्किल्स जरूरी नहीं है, आज भी जरूरी है। आज स्किल्स के तरीके बदल गए, नई स्किल्स सामने आ गई हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको आज के अगर इस प्रतियोगी माहौल में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने प्रतियोगी से 2 कदम आपको आगे रहना होगा। आपको स्मार्टली काम करना होगा, और स्मार्टली काम आप तभी कर सकते हो जब आप फ्लेक्सिबल बनो, आप नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जब आप हमेशा सीखने को तैयार रहो, कुछ नया सीखने को आप तैयार रहो। काम करने के जो तरीके हैं उन नए तरीकों को आप सीखो बेसिकली। क्योंकि आज से आप मानो 15 साल पहले जो बिजनेस के जो प्रमोशन के तरीके थे, जो एडवर्टाइजमेंट के तरीके थे, क्या आज भी वही हैं? बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से इंडस्ट्री चेंज है। एक समय जो मार्केट में राज कंपनियां करती थी, लेकिन अगर वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो वो कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई। हमने देखा है नोकिया के फ़ोन एक टाइम पे घर घर में हुआ करते थे, लेकिन बदलाव के दौर में नोकिया उस चीज़ को नहीं भांप पाया और वो मार्केट से आज पूरी तरह से बाहर हो गया। यहाँ उसको बिकना पड़ा किसी दूसरी कंपनी के हाथों में। तो बेसिकली यही चीज़ हमारे साथ में है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को कुछ नई चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो हम वहीं रह जाएंगे पीछे, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्मार्टली काम करने का ये तरीका है कि अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखो, नए तरीके सीखो, नई स्किल्स एक्वायर करो, हमेशा कुछ पढ़ो, कुछ नया सीखो हमेशा, ताकि ज़िंदगी में आप स्मार्टली काम करो और ज़िंदगी में आप बहुत आगे तक जाओ। 5वां जो यहाँ पे तरीका है वो है क्रिएटिव थिंकिंग का। ऑथर कहते हैं कि जो क्रिएटिव सोचने वाले लोग होते हैं वो दुनिया पे राज करते हैं। वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। अब रिस्क का मतलब जुआ लेना नहीं है, जुआ खेलना नहीं है। रिस्क का मतलब है कि आपने कोई गोल आपने सेट किया, कोई चीज़ आपने डिसाइड की, उसकी पूरी योजना, पूरी प्लानिंग आपने उसकी बनाई, क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या उसके नेगेटिव हैं, कैसे आप उस योजना तक पहुंचोगे, कैसे आप अपने गोल तक पहुंचोगे, कैसे आप उसको अचीव करोगे। वो सारी चीज़ें आपने देखने, सोचने, समझने के बाद में, पूरी प्लानिंग के बाद आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया कि बस मुझे इस काम को करना है। फिर आपने ये नहीं देखना कि इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूरी चीज़ें आपने पहले उसकी देख ली, उसके बाद आपने जो है बस काम एक बार स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपको ये नहीं सोचना कि मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। असफलता के लिए तो बल्कि ऑथर कहते हैं आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप असफल होते हो किसी चीज़ में, तो आपको ये समझो कि सीखने का एक अवसर था वो आपके लिए। आप उसमें देखो कहाँ कमी रह गई और उस कमी को दूर करके फिर आप आगे बढ़ो। आपको तुरंत ये नहीं करना है कि आपको असफल हो गए तो यार मुझे तो असफलता मिल गई, अब छोड़ो यार, भूल जाओ। ऑथर कहते हैं कि आपको झट से उठना है,
और आपको उस गलती से सीख के आपको आगे बढ़ना है। ऑथर कहते हैं कि आपको कुछ क्रिएटिव सोचना है, क्रिएटिव सोचने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं कि दूसरों की जो लाइफ है उसमें आप देखो कि क्या बदलाव आप लेके आ सकते हो। जो लोग इस बात को भांपने में कामयाब होते हैं कि वो दूसरों की लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस दुनिया को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, वो लोग बहुत आगे जाते हैं, वो लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं। जो भी आविष्कार हैं वो इसी सोच को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सके। अब आप सोचो, एक टाइम पे गाड़ियाँ नहीं थी तो एक सोच ही थी, क्रिएटिव सोच, कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जो पहिए के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाए। एक सोच ही थी राइट ब्रदर्स की कि वो एक ऐसी जो मशीन का उन्होंने सपना देखा कि जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाए। एक सोच ही थी कि जो एक क्रिएटिव सोच ही थी जो ये सोचा गया कि यहाँ से बैठा हुआ इंसान फ़ोन से दूसरी जगह बैठे हुए इंसान से बात कर सके। एक सोच ही थी कि जो लैंडलाइन फ़ोन थे जो लाइन के माध्यम से कनेक्ट होते थे, उसके स्थान पे एक जो मोबाइल हैं वो बेसिकली उनका स्थान ले पाए। तो क्रिएटिव सोचने वाले लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आपको क्रिएटिव सोचना है। आपको क्रिएटिव अगर आप सोचोगे, क्रिएटिव तरीके से अगर आप चीज़ों को सोचोगे, कुछ नया अगर आप सोचोगे, कुछ नया रिस्क लेने के लिए अगर आप तैयार रहोगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे। तो इस तरीके से अगर जिंदगी में स्मार्टली आप काम करोगे तो आप जिंदगी में सक्सेस की बुलंदियों को जरूर छुओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 ऐसे तरीके सीखे, 5 सोचने के ऐसे तरीके सीखे हैं कि जो आपको स्मार्ट बनाते हैं। तो इन तरीकों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो यकीन मानो आपको भी स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।